हे गाइस, आज की रॉस में जो नोट्स बनाना मैंने सिखाया था इससे पहले जस्ट आपको वीडियो में कि कैसे नोट्स को बनाते हैं। आज एक्चुअली विथ ओप्स के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसमें आप क्लास, ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स इन सब का बेसिक आइडिया दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसी तरह जैसे हमने पहले एक नोट के लिए बनाया था प्रोग्राम विदाउट ओप, और फिर मल्टीपल नोट के लिए बनाया था प्रोग्राम विदाउट ओप। अब आज हम दोनों प्रोग्राम को विद ओप समझेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ तो फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे लिखूँगा, मैंने जैसे वहाँ पे लिखा था माई फर्स्ट नोट, फाइल का नाम जो भी रखना हो रख सकते हो। मैं यहाँ पर माई फर्स्ट नोट और क्या करना है, मैं ओप्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ओप लिख दिया और डॉट पी वाई लगाया। तो अब सबसे पहले क्या करते थे हम, सबसे पहले हैज डज नॉट इक्वल टू, इस ये जो लाइन लिखते थे किस लिए लिखते थे, इन्वायरमेंट सेटअप के लिए। क्या लिखते हैं, यूजर बिन और देन पाइथन लिखना है, पाइथन 3। और जब ये हो जाएगी तो इसके बाद क्या करते थे, हमें जिस चीज़ पे काम करना है, किस पे, रॉस पे, रॉस 2 पे काम करना। तो रॉस 2 पे किस पे, हमारे सारे पैकेज लाइब्रेरी सारी डिपेंडेंसियाँ किस पे होती थी, हमारे RCL पाई। क्या होता था उसका फुल फॉर्म, रॉस क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन, इम्पोर्ट RCL पाई। इसके बाद क्या करना है, अब इस पे हमें नोट को बनाना है। तो क्या किस चीज़ को निकालेंगे, इस क्लास से अपने एक ऑब्जेक्ट को, एट्रीब्यूट को निकालेंगे, या ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, फ्रॉम RCL पाई एट्रीब्यूट मैंने निकाला नोट, ठीक है। और क्या करना है, नोट निकालने के बाद फिर नोट को इंपोर्ट कर लेना है। ये चीज़ हो जाने के बाद फिर मुझे क्या करना है, सिंपल ये हो जाने के बाद अब हमें मेन फंक्शन को कॉल करना है। तो इफ क्या लिखेंगे, प्रोग्राम हमारी जहाँ से शुरुआत होती है मेन फंक्शन से, तो नेम इक्वल इक्वल मेन, ठीक है। अब मुझे मेन करना है, मेन के लिए डबल वो करते थे और देन मेन। जैसे ही मेन होगा यहाँ पे मेन फंक्शन को मैंने कॉल करूँगा, तो मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन मैंने एम्प्टी कॉल किया। सिंपल आपको क्या करना है, मेन फंक्शन को एम्प्टी कॉल करना है। ये सिंपल मैंने आपको पिछले जब ओप्स के कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया था तो मैंने सिंपल ये चीज़ किया था। अब मेन फंक्शन मैंने जब कॉल किया, एम्प्टी है मेन, तो मैंने क्या लिखूँगा, टैब मेन, फंक्शन का नाम मेन था, आर्क्स इक्वल टू क्या हमारा हुआ नन, क्योंकि कुछ मैंने आर्गूमेंट्स पास ही नहीं किए, एम्प्टी मेन फंक्शन था जब कॉल किया था। तो मैंने क्या किया, मेन को सिंपल आर्क्स इक्वल टू नन। अब मुझे क्या है, जब ये मेन फंक्शन बनाया, अब ये मेन फंक्शन में कहाँ पे बना, मेन फंक्शन में एक्चुअली यहाँ से मैं कॉल करूँगा, अपने नोट्स को बनाता था। तो सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए मैं क्या करता था, RCL लिखता था, पाई इनिट, इनिट लिखने के बाद मैं क्या करता था, आर्क्स इक्वल टू आर्क्स। इसमें क्या होता था, आर्क्स इक्वल टू आर्क्स लिखने पे क्या हो जाता था, अब मेरा आर्गूमेंट्स जो मेरे पास होंगे, मतलब नया नोड बनेगा, उसकी वैल्यू इसमें आ जाती थी। तो RCL पाई डॉट इनिट लिखा, आर्क्स इक्वल टू आर्क्स। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नोड 1 मैंने जो नाम लिख दिया वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है, नोड जिसको मैंने निकाला था किससे, ऑब्जेक्ट से, RCL पाई डॉट नोड से, ठीक है, इंपोर्ट करा था। अब इस पर मैंने कुछ भी नाम रख दिया, नोड का नाम रखा मान लीजिए XYZ, मैं कुछ भी रख दिया XYZ। सिंपल से मुझे कोई नोट्स के नाम से फर्क नहीं पड़ने वाला, तो नोट का नाम मेरा XYZ। अब XYZ मैं ये कहता था नोट का नाम रखने के लिए, बट अब मैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, ओप्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं किसको करूँगा, क्लास को कॉल, और क्लास को कॉल करूँगा, क्लास को कॉल करूँगा कैसे। अब मैंने मान लीजिए मैंने क्लास का नाम रख लीजिए रॉस क्लास रख दिया, या कुछ भी मैं जब चाहूँ तो क्लास का नाम रख दूंगा। तो ये क्लास को मैंने कॉल कर दिया। अब जब मैंने क्लास को कॉल किया तो मुझे सबसे पहले उस क्लास के पास पहुँचना होगा। तो क्लास के लिए मैंने क्या बोला था, कीवर्ड यूज़ करना है क्लास, क्लास की कीवर्ड यूज़ किया क्लास। इसके बाद मैं जो क्लास का नाम रखना चाहता हूँ, मैंने जिसको कॉल किया था उसकी क्लास का नाम रख दिया रॉस क्लास। ये मेरी क्या हो गई, क्लास बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पे आर्क्स इक्वल टू आर्क्स मैं लिखा था ना, तो अब मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो एक्चुअली नोट क्रिएट होगा, नोट क्रिएट होगा वो वैल्यू नोड 1 के पास आएगी, तो क्लास की सहायता से लाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या सिंपल लिखूंगा यहाँ पे, मतलब जो भी मुझे नोड का नाम रखना होगा, तो सिंपल मैंने नोड लिख दिया, ये क्लास है। जो भी बनेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आर्क्स इक्वल टू आर्क्स, जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न आएगी तो नोड 1 में आएगी, ये वैल्यू इसके पास जाएगी, और इससे आपका नोड क्रिएट होता है, ठीक है। सिंपल, अभी बहुत आइडिया क्यों समझो।
मान लीजिए मैंने क्लास के अंदर कुछ भी नोड का नाम रखा, वो नोड का नाम आएगा किस पर, नोड 1 के पास, वो नोड 1 का नाम यहाँ पर आर्क्स इक्वल टू आर्क्स पे पास जाएगा। इस तरह से चीज़ें काम होगी। पर अब क्लास में मैंने बोला था कि जब भी क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश वो बनाएंगे, डेफ मेन फंक्शन होता है, क्या बोला था, इनिट। इनिट के अंदर ये क्या होता था, कंस्ट्रक्टर की तरह होता था। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखना, जब भी आपका क्लास कॉल होगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट होता था, तो यहाँ पे सेल्फ। अब ये चीज़ मेरी तैयार हो गई। तो मेरी क्या होगा, डेफ को मैंने कॉल कर, यहाँ पे डेफ लिखना होता है। डेफ मतलब डिफाइन अ फंक्शन होता है, ठीक है। डेफ मैंने किया, ये इनिट बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, इनिट वाला जो ऑटोमेटिकली कर जाता है कॉल, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब मैंने बोला था इसमें कीवर्ड यूज करना है, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड यूज करोगे, इसके बाद वो अपने क्या करेगा, कॉल करेगा जो पेरेंट क्लास को कॉल किया, और उसने बताया कि नोड का जो नाम है, इन स्लाइड में ये नेट लिखा, इससे वो बताएगा नोड का नाम। बट ये जो है सॉरी, जो हमारा इनिट है प्राइवेट, क्या होता है, इसको प्राइवेट रखना हो, इसकी सहायता से प्राइवेट रहता हो, इसी क्लास के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसमें यहाँ पर जो मैं नोड का नाम रखना चाहूँगा, जैसे मैंने XYZ कहा था, यहाँ पर XYZ, ये XYZ की वैल्यू यहाँ पर जाएगी और ये वैल्यू इसको रिटर्न होगी, और इसकी सहायता से ये चीज़ यहाँ पर आपका RCLPy.inits के पास जाएगा और ये आर्गूमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। इससे नोड आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। अब देन यहाँ पर जो मैंने वैल्यू पास कराई, प्रिंट, मैंने क्या लिखा, प्रिंट, और सिंपल सी बात है प्रिंट लिख दिया, हे माई फर्स्ट ओप्स नोड। अब लिखा सिंपल, और ये चीज़ मेरी बन के तैयार हो गई, मेरा सिंपल बन के प्रोग्राम तैयार। अब मुझे सिंपल क्या करना है, जैसे ये बना, देन मुझे ये नोड मेरे बन के तैयार हो गया सक्सेसफुली। देन अब नोड मेरा काम कर गया, तो मुझे स्किन को होल्ड करने के रखना था। तो RCLPy कैसे लिखते थे पहले प्रोग्राम में, RCLPy जो टेम्पलेट मैंने पहले दिया था, स्पिन, और इसमें नोड मैंने जो वेरिएबल का नाम रखा, जो वैल्यू नोड का नाम है, और उस नोड के लिए होल्ड करके रखना है स्किन। और RCLPy जब मेरा सब काम हो जाए, मुझे जब बंद करना है, शट डाउन कीट दबाना है, और यह मेरा प्रोग्राम बन के पहला तैयार होगा। अब इसी तरह से मैं ओप्स का दूसरा प्रोग्राम भी बनाऊंगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे ही बना के भी तैयार कर लेता हूँ। देन मल्टीपल नोड के लिए सेकेंड रॉस नोड ओप्स लिखे जाएगा, ठीक है। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। .py ये मेरा तैयार। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हैश डेट नॉट इक्वल टू /usr। सबसे पहले अब मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा, बस लाइन का मतलब बताते रहूँगा। यूजर बिन /python 3, ये क्या है, इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। तो इम्पोर्ट RCLPy, ये क्या डिपेंडेंसी पाइथन, जो रॉस क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन, जो आपके रॉस 2 के रिलेटेड डिपेंडेंसी होती है पाइथन से रिलेटेड, उस डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करता है। इसके अंदर ही सारे फंक्शन होते हैं। अब हमें नोड बनाना है, तो इम्पोर्ट RCLPy डॉट नोड इम्पोर्ट नोड, ये चीज़ करना है। जैसे ये नोट करेंगे तो आपको इम्पोर्ट नोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मेन फंक्शन को कॉल करना होता है, इफ नेम। इतना जो चीज़ में बेसिक आइडिया है हर प्रोग्राम में, ये तो मैं आपको करना ही है। अभी इस चीज़ की आइडिया मैं आपको साथ में डलवाऊंगा। इफ ये मेन हो गया, तो अब मेन फंक्शन को कॉल करना है, मेन एम्प्टी कॉल होगा। तो इसमें क्या होगा, जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डेफ मेन में क्या होगा, आर्क्स इक्वल टू क्या होगा, नन, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ को वैल्यू को पास नहीं किया है। अब यहाँ पे वैल्यू कोई पास नहीं हुई, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, नन हुआ। अब मैंने यहाँ पे जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या है, RCLPy.init और आर्क्स इक्वल टू आर्क्स, जो वैल्यू आएगी इसके पास आएगी, इससे इनिशियलाइज हो जाएगा नोड, ठीक है। RCLPy.init, init मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। RCLPy क्या है, रॉस क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन। इसके ओप्स के कॉन्सेप्ट में एट्रीब्यूट से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात, ये चीज़ आइडिया होने के बाद हमें क्या करना है, नोड बनाना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोड 1 नोड 2, जो तुम्हें जितने नोड बनाए हैं, तो नोड 1 मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या करना था, हमें सिंपल उस क्लास को कॉल कर देना। मैंने क्लास को लिखा, क्लास क्या, क्लास का नाम क्या रखना है, मैंने क्लास 1 लिख दिया, क्योंकि क्लास नहीं लिख सकते हैं नोड क्लास का नाम। क्लास का नाम हम क्लास के अलावा कुछ भी जो चाहे हमारे हिसाब से चॉइसेस वो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखा, क्लास क्या लिख दिया, सिंपल सा मैंने लिख दिया क्लास 1। अब आप यहाँ पर के क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या सिंपल मैंने वो एक फंक्शन की तरह बना दिया,
क्लास को कॉल करने का ये होता है, ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाने का क्या होता है, क्लास, इसके बाद क्लास जो मैं नाम रखा क्लास का नेम, इसके बाद यहाँ पर नोड। अब मुझे नोड कितने बनाने, 1 2 3 जितने मुझे बनाने यहाँ पर उतने लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल नोड लिख सकते हो, स्मॉल नोड लिख सकते हो, ये चॉइसेस आपकी हुए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मैंने क्या रखा, मैं वही सेम ही आपको रख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं आपको पड़ने वाला है। यहाँ पर हमने जब ओप्स का कॉन्सेप्ट किया था, यहाँ पर क्लास का नोड रखा था, यही सेम चीज़ मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको माई फर्स्ट नोड में भी क्लास का नोड का नाम मैं सिंपल नोड ही रखे दे रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें कि कोई डाउट ना रहे। ये जो नोड है यही आपका क्लास का यहाँ पे कॉल किया जाता है, जिससे ये पता चलता है ये नोड मुझे इस नोड के लिए कॉल करना है, इस नोड को मुझे बनाना है। ये सेल्फ जो है आपका वही काम कर रहा है, सुपर कीवर्ड का है, इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, जिससे ये क्या है, नोड को बना रहा है। ये नोड सुपर कीवर्ड की नोड डॉट इनिट नोड, मतलब इससे अपना नोड इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नोड को कॉल किया, ये यहाँ पर भी आपका नोड को कॉल हो जाने के बाद देन हमें सिंपल से ये चीज़ करना है, और देन फिर क्या लिखना है, टैब इनिट करेंगे। और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा जब भी आप क्लास को कॉल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ। और यहाँ पे क्या लिखना है, सेल्फ लिखना है, सेल्फ लिखेंगे, सिंपल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सुपर में हमेशा याद रखना ब्रैकेट लगाना। अब अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका क्या होगा, ये कहेगा प्राइवेट मेंबर को आप एक्सेस करने की कोशिश करें। यही चीज़ की गलती यहाँ पे भी अगर आपने की है तो ध्यान रखना नहीं करनी है, अगर करेंगे तो आपको प्राइवेट मेंबर की टाइप पे एरर आएगी। तो ध्यान से ये सब चीज़ों को मेरे साथ ही अभी आप समझते जाइए और करना है सुधारना। अब इसके बाद क्या है, ये प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करने के लिए है, प्राइवेट एक्सेस किया। और यहाँ पे क्या है, माई, यहाँ पे नोड का नाम मुझे जो रखना हो वो नोड का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नोड का स्पेशली नाम रखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या है, एक से ज़्यादा नोड के नाम में तो सिंपल एक क्या लिखा यहाँ पे, अभी मैंने एक से ज़्यादा नोड के नाम रखना है, तो जस्ट सिंपल मैंने सुपर इनिट किया एक नोड का नाम। अब इसके बाद शायद नोड 1 नोड 2 जितने मुझे नोड के नाम रखने हैं वो उतने नोड के नाम रख सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माई नोड 1, एक नोड का नेम ये हो गया। अब मुझे और भी मत करना है, तो सेल्फ आपको नोट का 1 जो नाम मुझे रखना चाहूँ नोट 1, इसके बाद नोट 2 नोट 3 जो तुम रखना चाहो, इसके बाद सिंपल वही नोट जो हम जैसे पहले बनाते थे। और यहाँ पे नोट 2, यहाँ पे माई नोट 2 भी लिख दो और कोई फर्क नहीं इससे पढ़ने वाला, ये हमारा बन के तैयार होगा। अब लिख देना है प्रिंट। अब इसके अलावा आप जैसे जितने भी नोट बनाने बस सेल्फ नोट 1 नोट 2 नोट 3 जितना लिखेंगे वो आपको क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ नोट 1 और आपके नोट बन के तैयार इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। तो मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट के बाद लिखा हे, मैं जो मैसेज लिखना चाहूँ, हे आई एम क्रिएटेड रॉस नोड विथ ओ, जो आप मैसेज रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने जस्ट कुछ भी रख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जब नोट बन जाता था तो मुझे क्या करना होता था, सिंपल सी बात है, स्पिन कराना होता था। अब मुझे यहाँ पे एक स्पेशल रख सकते हैं कि जब मैं ट्राई और उसका एस्पेक्ट का फंक्शन लगाऊंगा या फाइनली का, तो जो मेरे चीज़ हो जाए, तो देखो RCL पाई डॉट स्पिन कराना था, स्पिन कराता था। और किसके लिए कराऊंगा, नोट बन, जब तक मुझे उसकी चीज़ें आ नहीं जाती मैं नोट बन के तैयार नहीं होता, जब इस नोट के वन के लिए मेरी स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, इसलिए मैंने इसको कॉल कराया। और जैसे ये मैंने कोड कराया, कॉल कराया, भाई इसके लिए स्क्रीन को होल्ड करके रखा। जब मेरा ये हो जाएगा और फाइनली मेरे काम हो जाएगा, जब मतलब मैं बंद कर दिया, दोनों नोट बन गए और मैंने बंद कर दिया, मुझे डिस्ट्रॉय करना है, तो RCL पाई और क्या करते थे, डिस्ट्रॉय नोट मैंने आपको सिखाया था, डिस्ट्रॉय पिछली क्लासेस में भी डिस्ट्रॉय नोड लिख देना है, तो नोड हमारे सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे हम बंद करेंगे प्रोग्राम तो मल्टीपल जो नोड बने थे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होता है, क्योंकि जब मल्टीपल बनते तो सारे नोड को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना होता है। जब सिंगल नोड होता है तो जैसे शट डाउन करेंगे और नोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट मल्टीपल नोड होते तो डिस्ट्रॉय अपने आप नहीं होते, तो इसलिए हम मल्टीपल नोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको इस डिस्ट्रॉय नोड पर नाम का फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, या ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ता है, जिस चीज़ को आप आसानी से समझें, ठीक है। RCL पाई शट डाउन, और ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार। यहाँ पर पूरे सक्सेसफुली दोनों प्रोग्राम बनके तैयार हुए हैं। अब मुझे इन दोनों फाइलों को यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने का मैंने आपको ऑलरेडी तैयार तरीका सिखाया है। तो यहाँ पे लिखो ओप्स, मैंने लिखूँगा ओप्स 1, मैं सिंपल से चीज़ों को आसान रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा पैक। इसके बाद फाइल पैक के बाद क्या लिखा, तो मैंने जो फाइल का नाम रखा है, तो मैंने फाइल का नाम क्या रखा, माई फर्स्ट नोड
विथ ओप लिखा है मैंने, तो इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे क्या है ओप्स मैंने साथ में ओप लगाया है, तो मैं ओप लिख दूंगा जो चीज़ मैंने वहाँ पे लगाई है, और मेन से मैंने कॉल किया। इसी तरह से मैं सेकेंड नोड का भी करूँगा। यहाँ पे क्या किया, ओप्स 2 किया और मैंने क्या किया पैक डॉट, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे सेकेंड लॉस्ट नोड, और यहाँ पे क्या है ये भी ओप्स के साथ है, तो मैंने यहाँ पे ओप्स का लिखूँगा और ओप्स का करना है ओप्स और यहाँ पे मेन। ये मेरी चीज़ बन के तैयार हो गई, हो गया। अब मुझे क्या करना है वापसी जाना है और क्या करना है कॉल कौन बिल्ड करना है, ठीक है। तो क्लियर मुझे करना है, सबसे पहले क्लियर किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कॉल कौन बिल्ड करूँगा। कॉल कौन बिल्ड करने के बाद मेरी सारी चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी, मेरे प्रोग्राम हो जाएगा। देन हम इन प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है सोर्स इंस्टॉल करना होता था। तो ये सारी चीज़ें हम करना सीखेंगे, दोनों प्रोग्राम को पैरेलल में करके देखेंगे, जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे देखो एक एरर आई है, क्या एरर है उस चीज़ को हमको समझना होगा। तो यहाँ पे लिखा है RCL फाइल इससे इम्पोर्ट नोड नहीं हो पा रहा है, तो ये एरर को हमें सुधारनी होगी। आपने जैसे कि मैंने वहाँ पे एरर देखी थी, यहाँ पे क्या लिखा है इम्पोर्ट RCL फाइल डॉट नोड, ये नहीं करते हम फ्रॉम RCL फाइल नोड से हम इम्पोर्ट करते थे स्पेशली नोड को। तो यहाँ पे एक गलती है, इसमें हमें करना है फ्रॉम, और जैसे ये चीज़ सही होगी इसको हमें सेव कर देना है और वापसी कॉल कौन बिल्ड कर देना है। तो ये चीज़ आपकी ये एरर्स को पैकेज जब बिल्ड करता है तो उस टाइम पे ये सारे एरर्स आपको समझ में आएंगे, और कुछ एरर्स आप जब प्रोग्राम रन करेंगे जब समझ में आएंगे। तो ये सारी चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करने, जब भी आप अच्छे डेवलपर बनेंगे। जैसे ये हो जाएगा तो उसका करना है सोर्स करना है, सोर्स इंस्टॉल /setup डॉट पैक। जैसे ये चीज़ें होंगी इसके बाद मुझे क्या करना है ROS 2 रन, और फाइल का नाम में क्या है पैकेज का नाम पैक, और फाइल का नाम मान लीजिए मैंने जैसे लिखा क्या लिखा तो ओप, तो आप जैसे लिखेंगे ओप्स में, तो मैंने कहा ओप्स है। अब मैंने यहाँ पे ओप्स में क्या लिखा था अपनी फाइल का नाम देख सकते हैं ओप्स मैंने 1 और 2, तो आप बस इसमें 1 और 2 जो दबाएंगे तो वो प्रोग्राम रन होने लगेगा। अब जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पर माई फर्स्ट ऐप ओप नोड क्रिएटेड। अब मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम तो बना लिया, अब मुझे दूसरा प्रोग्राम को भी पैरेलल में रन करना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मुझे दूसरा प्रोग्राम भी रन करना है। अब मैं क्या करूँगा जब मुझे दूसरा प्रोग्राम रन करना है तो यहाँ पे फिर से मुझे सोर्स इंस्टॉल सेटअप करना पड़ेगा। यही इसमें एक चीज़ होती है, इसी चीज़ को आगे हम चल के आसान करेंगे। अलग अलग जगह पे रन करना, फिर सोर्स सेटअप करना, ये हेक्टिक वर्क होता है। तो सोर्स इंस्टॉल सेटअप पर वैसे हो गया। अब मुझे क्या करना है फिर से वैसे ही ROS 2 रन, इसके बाद क्या लिखना पैकेज का नाम पैक, और इसके बाद फाइल का नाम ओप्स, मैंने जो नया नाम कर दिया था ओप्स 2, और यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोग्राम भी तैयार हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एरर्स आई हैं, उन एरर को अब साथ में हमें सुधारना भी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक एरर लिखी हुई है, ये ध्यान से नोटिस करना है पैक डॉट पैक, जो मैंने गलती की तो यहाँ पे जाना पैक डॉट पैक नहीं है, मैं सिर्फ एक पैकेज के अंदर जो मैंने कॉपी किया था, इस वजह से उस चीज़ को मैंने नोटिस नहीं किया पैक के अंदर, फिर वही उठा के पूरी लाइन कॉपी कर दी, जस्ट उस वजह से एरर आई। तो आपको फिर से क्या करना है कॉल कौन बिल्ड करना है। जब ऐसी एरर आती है तो दोबारा से कॉल कौन बिल्ड कर लेना है एक बार, मेरे साथ ये चीज़ों को याद रखना है। तो जिससे सुधारने के बाद गलतियाँ फिर से आपको कॉल कौन बिल्ड करना है। ये मेरा कल सक्सेसफुली कॉल कौन बिल्ड हो गया है। सोर्स इंस्टॉल सेटअप सिर्फ एक बार करना होता है, हर टर्मिनल में बार बार नहीं करना होता है, एक बार एक टर्मिनल में करना होता है। नया टर्मिनल खोलोगे तो नया तुम्हें फिर से सोर्स इंस्टॉल करना होगा। आपके जैसे हो जाएगा तो मुझे फिर से क्या है प्रोग्राम तो रन कर देना है, फिर से वेट करना है। अगर कोई एरर होगी तो जरूर आएगी। तो यहाँ पर देखा सेकेंड नोड यहाँ पे नो मॉड्यूल नेम फाउंड, इस एरर को फिर से सुधारना है। गाइस उसमें जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम समझाया था, प्रोग्राम बिल्कुल राइट था, बस ये फाइल लिखा है जो मैंने नाम सेव किया, इसके कारण फाइल वो फाउंड नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं उस फाइल को सेम दूसरे नाम से मैंने रखा है ROS OPP और .py, बस और सेम चीज़ मैंने रखी है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है ओप्स 2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने वही चीज़ की, शायद कुछ एरर्स हैं, उस एरर को मैं सॉल्व करूँगा तो आपको आगे बता दूँगा। बस अभी मुझे जस्ट जितना मैंने देखा तो मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, तो जस्ट मैं बता रहा हूँ। वो हो सकता है कुछ वजह हों तो मैं वो लॉस में देखूंगा इससे रिलेटेड डिपेंडेंसी। तो बस आपको नाम चेंज कर लेना है ROS ओप्स, और मैंने ये लिखा है, इसके बाद मैंने सेव करा और यहाँ पे रन करने की फिर हम कोशिश करें। कॉल कौन बिल्ड करना होगा सबसे पहले, तो आप कॉल कौन बिल्ड करेंगे तो आपका पैकेज बन के तैयार हो जाएगा। देन जैसे ही पैकेज बन के तैयार होता है
तो आपको क्या करना है मेरे साथ वो मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मेरे कितने नोट्स बनने चाहिए कि 2 यहाँ पे मैंने नोट बनाए, एक वहाँ पे, तो 3 नोट हमें दिखने चाहिए। तो वो हम देखेंगे। पहले मैंने वो फाइल चढ़ाई, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने नोट बने थे 2, और वहाँ पे कितने बने थे 1। तो हमें 3 नोट्स दिखने चाहिए। तो अब हम उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा करूँगा जिससे हम चीज़ें और अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ। 1 सेकेंड, स्क्रीन को पिक कर लिया। अब मुझे लिखना है रॉस टू नोड लिखना है 10, और रॉस टू नोड लिस्ट से क्या होता था, हमें सारे जितने नोड्स हैं वो सारे हमें पता चल जाते थे। रॉस टू नोड लिस्ट, और जहाँ पे मुझे 3 नोड दिखने चाहिए। अब तीनों नोड के नाम क्या होने चाहिए उसको हम प्रोग्राम के साथ वेरीफाई करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे नोड का नाम क्या रखा था, रॉस ओपीपी में जाएंगे, एक नोड का नाम रखा था नोड 2, और एक नोड का नाम रखा था माई नोड 1। तो देखते हैं नोड 2 और नोड 1, माई नोड 1, देखिए नोड 2 और माई नोड 1 दो नोड ये इसके क्रिएट मिल गए। और हमने पहला जो प्रोग्राम क्रिएट किया था उसमें नोड का नाम क्या था विद ओप्स, यहाँ पे हमारा XYZ। तो तीसरे नोड का नाम यहाँ पे मिल गया। अब मुझे नोड की इन्फो में लेना है, तो रॉस 2 पहले क्या लिखना होगा, नोड इन्फो आई, और इन्फो दबाना है। इसके बाद क्या लिखना है, नोड को दे देना है। अब जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी वो सारी चीज़ दे दी जाएगी। बट यहाँ पर ना तो हमने पब्लिशर इसका बनाया है ना सब्सक्राइबर, यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई। यहाँ पर देखो पब्लिशर जो बाय डिफ़ॉल्ट वाले लॉस चल रहे हैं वो वाले पब्लिशर दिखा रहा, जो सर्विस सर्वर जो बाय डिफ़ॉल्ट वाले हैं ये चीज़ें हैं, जो भी हमने बनाए हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ कुछ अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊँ तो कुछ रस आएंगी, मैं साथ में वो रिजॉल्व करूँगा जिससे आपको आइडिया होगा। मैं चाहता तो रॉस 1 की तरह पहले से चीज़ें बना कर वो आपको फाइनल दे सकता तो एरर्स के साथ आप नहीं खेल सकते। यहाँ पर मैं एरर्स एक एक आपके सामने सॉल्व करूँगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ एरर्स मेरे जानबूझ के करूँगा और कुछ मुझसे हो जाती हैं, जब मैं टाइप करूँगा तो हो जाती हैं। तो एज ए डेवलपर आपको भी याद रखना चाहिए ये चीज़ें होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।